नमस्ते गुरुजी, मैं षष्ठी जैन परासिया मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। गुरुजी, क्या गाली देना पाप होता है? मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए महाराज। नमोस्तु। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पुण्यार्जक राजीव जैन, रूपल जैन, आर्जव, आर्या, आरू जैन एवं समस्त सौरया परिवार, मडावरा, उत्तर प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः तीर्थंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की 3,9 करोड़ महामुनि राजाओं की जैसे घोर अंधकार में भटकते किसी व्यक्ति को प्रकाश उपलब्ध करा देना, ये बहुत बड़ा उपकार होता है। इसी तरह से जो किसी व्यक्ति के मन में विकल्पों का जंजाल फैला हुआ है, उन विकल्पों से उसे मुक्त कर देना, ये बहुत बड़ा उपकार है। और वह उपकार एक निर्ग्रंथ गुरु के माध्यम से ही हो सकता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की महती अनुकंपा एवं उनके आशीर्वाद से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान रूपी ज्योति आपको प्रदान करते हुए महान उपकार आपके ऊपर किया है कि आप अपने विकल्प रूप अंधकार से निकल करके और सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति अपने जीवन में ज्योतित करने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही आत्मकल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। और ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जिसके माध्यम से आप निश्चित ही उन विकल्पों से दूर हो करके और निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजने का पुरुषार्थ करें और परम पूज्य मनीश्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए बालाघाट मध्य प्रदेश से मयंक रविंद्र कुमार जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, 4 प्रकार के देवों में 16 स्वर्ग के देव किस प्रकार की श्रेणी में आते हैं एवं मंदिर में दर्शन करने आने वाले देव कौन से होते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, जो 4 प्रकार के देव कहे जाते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, इनमें से जो स्वर्गों में रहने की कल्पना जिनको प्राप्त है, ऐसे कल्पवासी देव वैमानिक देव के प्रकार के ही जाने जाते हैं। जो निर्धारित अपने भवनों में निवास करते हैं, वे असुर आदि जाति के देव भवनवासी देव कहलाते हैं। जो क्रीड़ा करने में आनंद लेते हैं, यहाँ वहाँ भ्रमण करना, ये जिनका मुख्य कार्य है, उन्हें व्यंतर देव कहते हैं। और जो ज्योतिष
सूर्य, चंद्र, ग्रह आदि में इनको विमान बनाते हुए निवास करते हैं, उन्हें ज्योतिष जाति के देव कहते हैं। और जो 16 स्वर्गों में या स्वर्गों के मतलब 16 स्वर्गों के ऊपर ग्रहवेग, सर्वार सिद्धि आदि तक जो रहते हैं उन्हें वैमानिक देव कहा जाता है, क्योंकि मुख्यतः से उनका रहने का जो स्थान है वो विमान के रूप में होता है। ऐसे वैमानिक देव ही 16 स्वर्गों तक, जहाँ स्वर्गों की कल्पना है वह कल्पोपन्न, और उसके बाद यानी 16वें स्वर्ग के बाद कल्पातीत, ये सभी भेद वैमानिक देवों के ही स्वीकार किए जाते। इसलिए जो 16 स्वर्ग या 16 स्वर्गों के ऊपर रहने वाले हैं ये मात्र वैमानिक जाति के ही देव है। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष उनका भिन्न स्थान है। इसका बहुत विस्तार से व्याख्यान आगम में आचार्य भगवंतों ने किया है। भवनवासी नरक और मध्यलोक में रहते हैं, उनके निर्धारित भवनों में। जो व्यंतर जाति के जीव है ये यदवा तदवा जहाँ उनको अच्छा लगता है वहाँ निवास करते हैं, सर्वत्र उनके निवास के स्थान प्राप्त हो सकते हैं। ज्योतिष जो सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि है उनमें ही उनके विमान जो उनके स्थान है वही रहते हैं। और वैमानिक देव विमानों में रहते हैं। कल्पना देवों की उनकी ही मुख्यता से होती है, स्वर्गों की उनकी ही मुख्यता से होती है, इसलिए उन्हें कल्पवासी देव भी कहा जाता है, जो कि वैमानिक देवों का ही एक भेद कहा जाता है। रही बात मंदिर में आने वाले देवों की, तो मंदिर में पंचम काल में किसी भी प्रकार से वैमानिक जाति के देव नहीं आते। चतुर्थ काल में तीव्र पुण्यात्मा के नियोग से वैमानिक जाति के यानी जो स्वर्गों में रहने वाले देव है वे आने की फिर भी संभावना है, पर आगम में ये प्रमाण प्राप्त होता है कि वर्तमान में पंचम काल में वे वैमानिक जो उत्कृष्ट जाति के देव कहलाते हैं वे किसी प्रकार से नहीं आते। जो वर्तमान में मंदिरों में दर्शन करने में के लिए, अतिशय करने के लिए या भक्ति आदि करने के लिए भी आते हुए देखने में आते हैं वे भवनवासी या व्यंतर जाति के ही देव होते हैं। कहीं न कहीं जिनको सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा है ऐसे श्रद्धावान ही देव भवनवासी हो, चाहे वैमानिक हो, वैमानिक नहीं सॉरी भवनवासी हो या व्यंतर जाति के हो, दोनों जाति के देव वर्तमान में भी मध्यलोक में आते हैं। मंदिरों में आना, क्षेत्रों में आना, अतिशय आदि घटित करना, ये सभी कार्य ये दो जाति के देव ही मुख्यतः से वर्तमान में करते हैं। वर्तमान में वैमानिक जाति के देव नहीं आते। अन्य कालों में यानी चौथे आदि काल में वैमानिक देव आने का कथन प्राप्त होता है, पर वर्तमान में नहीं होते। यही आपके लिए सम्यक समय। परासिया मध्य प्रदेश से सृष्टि जैन अगले समीक्षण विकल्प के लिए ऑडियो मैसेज के रूप में हमारे सामने। नमस्ते गुरुजी, मैं सृष्टि जैन परासिया मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। गुरुजी, क्या गाली देना पाप होता है? मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए महाराज। नमोस्तु। हाँ बेटा, गाली देना बहुत बड़ा पाप कहा जाता है, क्योंकि किसी व्यक्ति के बारे में अपशब्द बोलना, किसी के बारे में बुरा भला कहना, ये अच्छा कैसे हो सकता है? अगर आपके लिए कोई बुरा कहता है, आपको अगर कोई गाली देता है, तो क्या आपको अच्छा लगता है? कभी नहीं लग सकता। फिर आप या कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है, अपशब्द बोलता है, बुरा भला कहता है, तो उसे भी बुरा लगेगा। और आपके किसी कारण से सामने वाले को बुरा लग रहा है, आप उसे परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं गलत बोलते हुए, गाली देते हुए, तो सीधी सी बात है वहाँ तो पाप लगेगा ही लगेगा। पाप का अर्थ होता है जो किसी व्यक्ति को आप दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, तो उससे पाप लगता है। जैसे आचार्य भगवंतों ने या हमारे भगवंतों ने हिंसा को पाप कहा है, ये भी एक प्रकार की हिंसा है। हिंसा का अर्थ मात्र किसी को प्राणों से मार देना, किसी के प्राणों को नष्ट कर देना इतना ही नहीं है, अपितु दूसरे को अगर मेरे वचनों से, मेरे शब्दों से बुरा लग रहा है, किसी प्रकार से दुख लग रहा है, तो वो भी एक प्रकार की हिंसा है। और हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप होते हैं, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए ये पक्का मानना कि किसी को गाली देना, किसी को अपशब्द बोलना, किसी के लिए बुरा कहना, ये पूर्ण रूप से हिंसा रूपी पाप है। इससे बचने का ही आपको प्रयास करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समय।
डालीगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से। अंशुल जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब गुरु महाराज केसलोच करते हैं तो उपवास क्यों होता है, और जो गृहस्थ अवस्था में होता है तो वो बाल जब कटवाता है तो उसको क्या 1 घंटे का सूतक माना जाता है? नमोस्तु महाराज। केसलोच करना ये निर्ग्रंथ मुनिराजों का, गुरु भगवंतों का मूल गुण हुआ करता है। अधिक से अधिक 4 महीने के अंदर उन्हें अपने स्वयं के हाथों से ही अपने दाढ़ी, मूंछ और सर के बालों को उखाड़कर फेंकना, इस क्रिया को आगम में केसलोच कहा जाता है। और इस केसलोच की क्रिया में जो भी दोष या उसके निमित्त से जो भी अतिचार लगते हैं, हिंसा होने की संभावना है, वह पूर्ण रूप से उस हिंसा से बचने के लिए ही आचार्य भगवंतों ने या तीर्थंकर भगवंतों ने हम सभी के लिए, मतलब मुनिराजों के लिए, केसलोच के साथ साथ उपवास करने का विधान कहा है। कहने का तात्पर्य ये है, पहली बात तो उपवास पूर्वक केसलोच करे, ये आगम की, भगवंतों की आज्ञा है। दूसरी बात, जो केसलोच करने के निमित्त से वहाँ बाल आदि उखाड़ते समय अगर जीवों की हिंसा हुई है, विराधना हुई है, तो उसका प्रायश्चित भी वहाँ होता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि केसलोच करते हुए कभी कभार खून भी आता है, रक्त भी आता है, तो रक्त में, खून में भी जीव होते हैं। वहाँ विराधना हुई, बालों में, केसों में भी जीव होने की संभावना हो सकती है। तो इन पापों से, इन हिंसा से बचने के लिए वहाँ आचार्य भगवंतों ने उपवास पूर्वक ही केसलोच करना चाहिए, ये विधान लिखा है। मात्र मुनिराजों को ही नहीं, अपितु श्रावकों के लिए भी इससे बचने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं बताई। मतलब जो श्रावक गृहस्थावस्था में अपने दाढ़ी, बाल आदि बनाने के लिए पहुंचता है या स्वयं भी बनाता है किसी प्रकार से, तो उसके लिए 1 घंटे का नहीं, अपितु उसके लिए 3 घंटे का सूतक होता है। नहाना भी पड़ता है और 3 घंटे की मर्यादा का भी परिपालन करना होता है। उतने 3 घंटे तक वो देवशास्त्र गुरु से अपने आप को दूर रखे। अभिषेक करना, पूजन पाठ करना, गुरु को चरण स्पर्श करना, आहार आदि देना, ये इन 3 घंटों में नहीं करना चाहिए। यही श्रेष्ठतम कार्य है। नाखून काटने का जरूर 48 मिनट या 1 घंटे का सूतक कहा जाता है, पर बाल, दाढ़ी आदि बनाने का पूर्ण रूप से आचार्य भगवंतों ने 3 घंटे का सूतक श्रावकों के लिए कहा है। और मुनिराजों के लिए जो उपवास पूर्वक कहा है, ये उनका मूल गुण है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अधीरा जैन अशोक गार्डन भोपाल मध्य प्रदेश से। अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, जब हम माला से जाप करते हैं उसमें पुण्य लगता है या हाथ में से करने, वो माला जापने का पुण्य लगता है? नमोस्तु महाराज जी। बेटा, जाप करने से पूर्ण रूप से पुण्य तो लगता है, पर यह आवश्यकता नहीं है कि माला लेकर जाप करने से विशेष पुण्य मिलेगा या हाथ से उंगली पर चलाने से विशेष पुण्य मिलेगा। पुण्य तो व्यक्ति को अपने भावों से मिलता है। मतलब माला चाहे फेर लो, चाहे हाथ से आप जाप की संख्या गिन लो, अगर आपका जाप करने में मन नहीं लग रहा है, कौन आया, कौन गया, कौन क्या कह रहा है, कौन देख रहा है, अगर इनमें हमारा मन उलझा है, भाव लगे हैं, तो किसी भी प्रकार से आप अच्छे से अच्छे सोने चांदी की माला से भी जाप कर लेना, पुण्य प्राप्त नहीं होता। क्योंकि श्रावकों की जाप करने की व्यवस्था भिन्न कही है, मुनिराजों की जाप करने की व्यवस्था भिन्न कही है। जाप करते हुए हमारा उद्देश्य क्या है, उस पर भी निर्भर करता है कि कौन से माला से फेरने से क्या फल मिलता है या हाथ से फेरने से क्या फल मिलता है। आचार्यों ने स्पष्ट कहा है, जहाँ जीव सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त करना चाहता है, नियम से वो अपने हाथ से ही, मतलब उंगलियों से ही जाप करने से वह विशेष फलदायी हो सकता है। अगर श्रावक के पास अन्य कुछ औचित्य है, अन्य कुछ साधन है, अन्य कुछ करने का उसका उद्देश्य है, तो उसके लिए जैसे श्रावक उत्कृष्ट द्रव्य, सोने चांदी जैसे धातुओं से बनी हुई माला का प्रयोग कर सकता है। वहाँ भी अगर
घर में किसी प्रकार से सुख शांति चाहिए, मोक्ष का उपक्रम करना है या मोक्ष को प्राप्त करने का विचार है तो धागे की या स्फटिक की माला से फेरना चाहिए। अनेक प्रकार से इनकी व्यवस्थाओं को आचार्य भगवंतों ने कहा है, इसलिए ये विकल्प ना करें कि हाथ से फेरने से पुण्य मिलेगा कि किसी माला से फेरने से। हम कितने अच्छे भावों से नमोकार पढ़ रहे हैं या जाप कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमें कितना पुण्य मिल रहा है। माना कि अच्छी से अच्छी जाप क्यों ना हो, हाथ भी कितने अच्छे क्यों ना चल रहे हो, पर आपका मन मंत्र पढ़ने में नहीं लग रहा है, जाप करने में नहीं लग रहा है, तो पुण्य मिलने वाला नहीं है। इसलिए मन लगाते हुए जाप को करने का प्रयास करें, चाहे हाथ से करें चाहे माला से करें। हम जितने अच्छे परिणाम, जितने अच्छे भाव, जितने अच्छे मन से मंत्रों को समझते हुए मंत्र जाप करेंगे उतना ही विशेष फल आपको मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समय। कंचन जैन, त्रिवेणी नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी शंका ये है कि गुरुदेव आपको जैसे इतनी पीड़ा हुई लेकिन तब भी आप अगले दिन से ही अपने दैनिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में लग गए। लेकिन हम जैसे अगर श्रावक होते तो इतनी पीड़ा होते, सबसे पहले अगर कुछ छूटता तो सबसे पहले धर्म छूटता, क्योंकि जब चलने की हिम्मत नहीं है तो धर्म करना तो बहुत दूर का रहा। तो गुरुदेव पहले अपनी पीड़ा पे ध्यान देते, धर्म तो बाद में ही करते। तो गुरुदेव मेरी शंका ये है कि एक दिगंबर जैन गुरु इतना परिचय सहने करने के बाद गुरुदेव इतने सख्त आसन पर विराजमान होकर सुबह प्रवचन करना, शंका समाधान करना और खड़े होकर आहार लेना, इतनी क्रियाओं को करते हैं गुरुदेव। तो आप जैसा बनना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आप जैसी इतने धर्म के प्रति समर्पण, इतनी सहनशीलता अगर हम अपने जीवन में 1% भी लाना चाहें तो गुरुदेव कैसे ला सकते हैं? यही मेरी शंका है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। समता समारे स्तुति उचारे वंदना जिन देव की। 6 आवश्यकों में सबसे पहला निर्ग्रंथ मुनिराजों का आवश्यक समता, सामायिका। माँ सामायिक का अर्थ मात्र 1 घंटे हाथ पर हाथ रखे बैठना नहीं है, अपितु अपने दैनिक क्रियाओं में, दैनिक आवश्यकों में समता परिणाम धारण करते हुए अपने प्रत्येक कार्य को करना, ये मुनिराजों का आवश्यक गुण कहा जाता है। और इसी कारण से वे कितनी ही विपरीतता और कितने उपसर्ग परिचय भी क्यों ना आ जाए, पर फिर भी वो सहज रूप से उसे हंसते मुस्कुराते हुए ग्रहण करते हैं और अपने दैनिक क्रियाकलापों में किसी प्रकार से कोई प्रमाद की स्थिति या उसे छोड़ने का प्रयास नहीं करते। इसके पीछे मुख्य कारण मात्र एक शक्ति ही नहीं, अपितु उनका जो धर्म के प्रति, अपने आत्म कल्याण के प्रति लगाव है, वह लगाव ही सर्वश्रेष्ठ कारण होता है कि इतनी विकट समस्या, कष्ट होने के बावजूद भी वे अपने आप को समता परिणामों से आवश्यकों में, मूल गुणों में लगाए रखते हैं। अगर ऐसा ही समर्पण एक श्रावक अपने भीतर भी ले आए कि नहीं, मुझे तो अपने आत्मा का कल्याण करना है, भले ही मैं मुनिराज नहीं बन पा रहा हूँ, सकल महाव्रतों को धारण नहीं कर पा रहा हूँ, पर श्रावक के भी जो 6 आवश्यक है, उन 6 आवश्यकों को प्राप्त करने के लिए, जैसे देव पूजा, स्तुति है, वंदना या दान देना है, स्वाध्याय, तप आदि जो श्रावकों के लिए कहे जाते हैं, ऐसे ही समर्पण भाव से, जैसा समर्पण भाव एक निर्ग्रंथ मुनिराज को अपने आत्म कल्याण के प्रति है, वह आत्म कल्याण का भाव ही उन्हें पुनः पुनः प्रेरित करता है कि चलो कोई बात नहीं है, कितने ही विकट समस्या क्यों ना हो, पर मुझे अपना कल्याण करना है और कल्याण करने के लिए धर्म के ये जो साधन कहे हैं, जो आवश्यक कहे हैं, महाव्रत कहे हैं, मुझे उन्हें प्राप्त करना है। ये जो भाव निर्ग्रंथ मुनिराजों का है, ऐसा ही भाव अगर एक श्रावक भी लाने का प्रयास करे तो भी बहुत कुछ उसके जीवन में बदलाव हो सकता है। और मैं तो कहता हूँ, भाव ला पाए नहीं ला पाए, इतना श्रावक कर ले कि जो निर्ग्रंथ मुनिराज कर रहे हैं वो मेरे गुरु है, वो मेरे आदर्श है, मुझे उनके जैसा कुछ ना कुछ तो करना है। ये भी भाव आप संजो लेंगे तो भी हो सकता है कि जो बहुत सारी विषमताएं आपके जीवन में आने वाली है, उन बहुत सारी विषमताओं को छोड़कर वहाँ पर आप समता को प्राप्त करने की पूर्ण संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समय। नीतू जैन, अशोका गार्डन, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु, नमोस्तु
मेरा प्रश्न है महाराज जी, जब बच्चे पाठशाला जाते हैं ना रोज़, तो हम लोग कुछ पढ़ाई का लोड रहता है ना बच्चे पे, तो ये लोग तो बोलते हैं, रोते हैं, जाऊंगा, 8:30-9 बजे जाते हैं, तो फिर 1 घंटा 10 पे सोना रहता है, सुबह 6 पे उठना, तो इसलिए भेजती नहीं हूँ मैं। डांटते हैं ये लोग, रोते हैं तो भी नहीं भेजती। तो महाराज जी मुझे ही पाप लगेगा इसका, आप ये वो समाधान कीजिए। माँ, किसी को भी धर्म कार्यों से, अच्छे कार्यों से वंचित करना, ये सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से अंतराय कर्मरूपी पाप को प्राप्त करने के लिए निमित्त बनता है। ये सत्य है कि वर्तमान के बच्चों को स्कूल आदि की पढ़ाई का बहुत वर्कलोड है, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत तैयारी करनी पड़ती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको पाठशाला जाने से रोकें, क्योंकि ये सत्य है कि जो संस्कार उन्हें पाठशाला के माध्यम से मिल सकते हैं वे अन्य किसी प्रकार से प्राप्त होना संभव नहीं है। और आज पढ़ाई लिखाई की इतनी कमी नहीं है जितना कि संस्कारों की कमी है, इसलिए संस्कार देना आज के बच्चों को बहुत ज़्यादा आवश्यक है। भले ही आधे घंटे के लिए या जितना समय मिल रहा है उस समय की अनुकूलता से उन्हें पाठशाला भेजे। ये मैं समझ रहा हूँ कि उनका होमवर्क करवाना भी बहुत आवश्यक है, समय पे सुलाना उठाना ये भी आवश्यक है, पर ऐसा टाइम मैनेज करना चाहिए कि उनको किसी भी प्रकार से पढ़ाई से भी वजन ना पड़े या पढ़ाई का भी प्रेशर ना पड़े, या किसी प्रकार से वो पाठशाला जाना चाहते हैं तो वहाँ भी उनको उससे अछूता ना किया जाए, क्योंकि आज मात्र लौकिक पढ़ाई से सब कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। आज पाठशाला वो नहीं जाएंगे, पाठशाला में संस्कार धर्म के प्राप्त नहीं करेंगे तो आने वाले समय में वह मंदिर धर्म आदि से दूर हो जाएंगे, तो आपका भी भविष्य हो सकता है वृद्धावस्था में खतरे में आ सकता है। इसलिए जितना बने अधिक से अधिक उनको मंदिर धर्म के संस्कार पाठशाला आदि से जोड़ने का प्रयास करें। उनका तो भविष्य ठीक ही है, पर साथ में हमें भी तो अंतराय कर्म पड़ रहा है, शुभ कार्यों से धर्म कार्यों से उन्हें वंचित रख रहे। इसलिए जो एक्स्ट्रा समय लग रहा है, मतलब आगे पीछे खेल कूद में या जाने आने में, तो वो हम कैसे बचा सकते हैं। सीधे शुरू होने पर पहुंचाना और शुरू खत्म होते ही वापस ले आना आदि व्यवस्थाएं हम करते हुए उनको कुछ मनोरंजन भी मतलब वहाँ मिल सकता है, वहाँ कुछ संस्कार भी मिल सकते हैं। इसलिए ऐसे कार्यों से उन्हें कभी वंचित ना करें। हम अपने भी पुण्य पाप के बारे में सोचें और उनके भी भविष्य और अपने भी भविष्य के बारे में सोचते हुए ऐसा कार्य करें जो हमारे लिए आने वाले समय में दुखदायक नहीं हो। यही आपके लिए सम्यक बरसल जैन, लखनऊ उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि शाम को चावल क्यों नहीं चढ़ाते? मंदिर में भगवान की पूजा आराधना करने के लिए श्रावक कुछ ना कुछ उत्कृष्ट द्रव्य को समर्पित करने के लिए चावल, अष्टद्रव्य, फल आदि समर्पित करता है। और ये जो व्यवस्था है लगभग दिन में ही देखने में आती है। शाम को, रात को जो भगवान की भक्ति, भगवान की आराधना पूजा कही है उसके लिए कुछ विशेष द्रव्य कहे हैं। मतलब जैसे सुबह, दोपहर, शाम आदि 3 अलग अलग काल है, तो तीनों कालों में भगवान की पूजा करने के विधान तो है, पर तीनों कालों में विधान भिन्न भिन्न प्रकार से। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि शाम के समय में मंदिर में पहुंचकर या गुरु के पास पहुंचकर आरती की जाती है, धूप आदि की जाती है समर्पित। तो आचार्यों ने ये कहा है कि शाम के समय या रात के समय भगवान की आराधना दीपार्चना यानी दीप का अवतरण करते हुए ही करना चाहिए। इसलिए शाम के या रात के समय में दीप से भगवान की पूजा आराधना की जाती है, आरती से भगवान की पूजा आराधना की जाती है। और सुबह के समय में चावल या अष्टद्रव्य आदि पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए पूजा की जाती है। अगर कोई श्रावक रात में शाम को चावल चढ़ा भी देता है तो उसमें कोई पाप नहीं है, भगवान नाराज नहीं होने वाले, शाप नहीं देने वाले। पर जो ये व्यवस्था बनाई गई है कि सुबह, दोपहर, शाम की भिन्न भिन्न प्रकार से व्यवस्था, जैसे भोजन करते हुए भी जो आप सुबह नाश्ता करते हो वो भोजन में नहीं खाते, जो सुबह भोजन में खाया जाता है वो शाम को नहीं खाया जाता, रात की फराली अलग होती है। बिल्कुल ऐसी ही व्यवस्था यहाँ पूजा पाठ भगवान के भक्ति के समय में भी होती है। इसलिए रात में चावल ना चढ़ाते हुए वहाँ दीपों से, आरतियों से भगवान की पूजा आराधना भक्ति की जाती है। यही आपके लिए सम्यक समय।
समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पुण्यार्जक राजीव जैन, रूपल जैन, आर्जव, आर्या, आरू जैन एवं समस्त सौरया परिवार, मडावरा, उत्तर प्रदेश।